वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज भी हमारा मौजू कोरोना है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग आउट द पॉजिटिव्स इन दैट। शुरुआत हमने की कि किस तरह समाजी रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई है। लोग अभी भी इसको हवा में उड़ा देते हैं, सीरियसली नहीं लेते, पूरे ख़ानदान के साथ बाहर सैर व तफरी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे फ्रंट लाइनर्स, दे आर फाइटिंग इट डे इन एंड डे आउट। इसके अलावा आज हमने बात की कि पूरे पाकिस्तान में टेली स्कूलिंग का बाकायदा आगाज़ किया गया है थ्रू द नेशनल टेलीविजन, और ये एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है ताकि इस लॉकडाउन की सूरत हाल में भी पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग में कोई रुकावट ना हो। अब ज़रा बात करते हैं कि किस तरह पूरी दुनिया के साइंसदान, रिसर्चर्स, मेडिसिन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं, उसके लिए वैक्सीन दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रिसर्च भी कर रहे हैं कि इसका सबसे मुफीद और इफेक्टिव इलाज क्या हो सकता है। आपको इस हवाले से बहुत सारी खबरें और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि ये नमूनिया जैसा इसका इम्पैक्ट नहीं है, इसका जो इलाज होना चाहिए वो नमूनिया से बहुत मुख्तलिफ हो। तो रिसर्च में अभी तक क्या सामने आया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम आर लाहौर स्टूडियो डॉक्टर फरीद जफर। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द साइंटिफिक टास्क फोर्स ऑन कोविड-19। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर VC ऑफ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद फॉर बीइंग हियर विद अस। और मेरे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अफसर। आप प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं एट द जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर फरीद, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, आज बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते पाकिस्तान में गुजारने के बाद चाइना से आने वाला मेडिकल वफ्द, और जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे, एक्सपर्ट शामिल थे, वो वापस जा रहे हैं। और आपकी भी उनसे, आप भी उस मीटिंग्स में शामिल थे जो मैराथन मीटिंग्स उनके साथ हुई। तो व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम देयर एग्जांपल एंड देयर मेथोडोलॉजी इन कंट्रोलिंग एंड फाइटिंग कोरोना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें देखिए, ये चाइनीज़ ने 2-3 चीज़ें ऐसे की जो दुनिया में बाकी लोगों ने नहीं की जी। उसमें जिस तरह भी उन्होंने सस्पेक्ट किया क्लिनिशियन ने कि जी ये मे बी कोविड-19 हो सकता है, उन्होंने इमीडिएटली टेस्ट किया, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आया तो 24 आवर्स के बाद दोबारा टेस्ट हुआ, और अगर फिर वो नेगेटिव आया तो वो उन्होंने उसको 7th डे पे फिर टेस्ट किया, और नेगेटिव आया तो उसको 10th डे पे फिर टेस्ट किया, और अगर फिर भी नेगेटिव आया तो उसको 2 वीक्स क्वारंटाइन में किया और उसके कॉन्टैक्ट्स को भी फॉलो किया। तो बेसिकली जो टेस्ट है उसके ऊपर चाइनीज़ ने काम किया और एक प्रॉपर लॉकडाउन किया और एक बंदे को फॉलोअप रखा। 1 महीने के लिए सारे पेशेंट्स जिनको कोविड-19 थी उनको फॉलोअप रखा, जिसकी वजह से वो चीज़ें कंट्रोल हुई। और बाकी जो जिस तरह वेंटिलेटर्स है उसका उन्होंने कहा कि हमें जो हाई इनफ्लो ऑक्सीजन है वो उनका ख्याल था कि 60% पेशेंट्स में उसने बेहतर रिजल्ट्स दिए। तो चाइनीज़ ने मेरे ख्याल है जो इनिशियल पेशेंट का फॉलोअप किया, जो कि हमने अब शुरू किया है। हमारे यहाँ थोड़ा सा पहले डिस्कस जो कर रही थी कि लोग प्रॉपर लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे, और ये पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने दोबारा रोड्स पे आना शुरू किए, और वो पुलिस का भी मेरे ख्याल है बीच में इशू आ गया। तो हमारे लोगों को ध्यान रखना है, हमारी पॉपुलेशन ऐसी है कि वो मैं गंगाराम में प्रोफेसर था, वहाँ एक दफ़ा ब्लास्ट हुआ एक 15 पे, और वो छत गिर गई हमारे थिएटर की, और वो फॉल सीलिंग जो थी, तो काफ़ी उसके इश्यूज बने। और शाम को हमारी आवाम देखने आई कि वो धमाका कहाँ हुआ है और उसका कितना बड़ा गड़ा पड़ा है। तो वो उनके लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ये फन और रिक्रिएशन होता है। जिस तरह हम भी कहते हैं कि कई दफ़ा अगर वेदर फोरकास्ट ये हो कि समंदर में तूफान आने वाला है तो सारे सी व्यू पहुंच जाते हैं उसको देखने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फिनोमेना है। यहाँ पे मैं डॉक्टर नासिर को भी इंक्लूड करना चाहूँगी। सर, इस वक्त जो एक तशवीशनाक खबर कल हमने देखी कि 600+ हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उनमें भी कोरोना उनको पॉजिटिव पाया गया है। फिर मुल्तान की खबर आई कि यकमुश्त बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए। अच्छा, ये अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें तो इतनी तशवीश की बात नहीं है, क्योंकि स्पेन और इटली में कहा जा रहा है कि उनकी पूरी फोर्स के तकरीबन 20% लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन क्या हमारे यहाँ हिफाजती तदाबीर और उनके सेफ्टी गियर्स का फुकदान है, ये ट्रेंड किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है आपके ख्याल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर उनको एक एज अ पैकेज हम ले लें तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर जो इशू है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं वो ये है, एक तो अब हमने टेस्टिंग शुरू की है। दूसरी बात ये है कि हम में से ऐसे बहुत सारे
लोग हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो और वो ऑलरेडी इम्यून हो या सेमी इम्यून हो, उनका हमें पता ही नहीं। तीसरी बात यह है कि ये एक चीज़ की तरफ इशारा करता है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे दुनिया के बहुत सारे ममालिक जहाँ पर इस वक्त ऑनस्लॉट जारी है और बहुत सारे मरीज जो है ना मर भी गए हैं, इसी तरह बहुत सारी अमवात हुई हैं, उनकी तरह हम लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। और चौथी बात यह है कि चूंकि अभी ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो इवोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे यूँ समझ लें कि जो हमेशा एक वेव्स की तरह होता है, शुरू में जो लोग आते हैं दे आर द वंस व्हिच आर मोस्ट एक्सपोज्ड टू एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह से सो दीज आर द फैक्टर्स एट प्ले। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वक्त हमारे पास महदूद होगा कि पूरी दुनिया में जो रिसर्च की जा रही है फोर फ्रंट पे हैं। डॉक्टर फरीद, यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि बेचारे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को कई दफ़ा सुबकी का सामना होता है, वो आके अनाउंस करते हैं कि हम बड़े करीब हैं जी, वैक्सीन हमने डिस्कवर कर ली, हमने इन्वेंट कर ली है, बहुत जल्द करेंगे। फिर उनकी मेडिकल टीम आके कहती है नहीं जी अभी ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, जो लोग इतने फोर फ्रंट पे हैं, कितना दूर हैं हम कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को बनाने में? देखें जी, इसमें 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। वैक्सीन तो मेरे ख्याल है इसको अभी 6-8 महीने लग जाएंगे और वैक्सीन एक ऐसा आंसर आएगा जिससे ये आप इसको प्रिवेंट कर सकेंगे। सही। दूसरा प्रिवेंशन तो जो जैसे आपने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि 9/11 के बाद एक डिफरेंट वर्ल्ड आया, कोविड-19 के बाद इट हैज़ टू बी टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड, जिसमें पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा और ये प्रिवेंट करेगा। एक आपका लाइफस्टाइल आएगा, एक आपका उसमें ये वैक्सीन आएगी जो प्रिवेंट करेगी, और इसको 6-8 महीने लगेंगे। अभी हमारे पास, जैसे आपने ट्रंप साहब का कहा कि हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन के कम्बिनेशन है। इशू ये है कि वेस्ट हमेशा एविडेंस बेस्ड के ऊपर चलता है कि जी ये आपने पहले इस पर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, नहीं किया। कुछ लोगों ने किए, फ्रांस में हुआ, चाइना वालों ने कुछ किया। ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जी इसको मेडिसिन को हम जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिस पे अभी के प्रॉपर उस तरीके से उतनी बड़ी रिसर्च नहीं हुई। हमने उस पर स्टार्ट किए, हमने 7 आर्म्स उसके बनाए हैं, जैसे क्लोरोक्विन है, फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, फिर इसमें जिथ्रोमाइसिन है। अब उसमें देखा यह गया है कि क्योंकि ये एक वायरस है तो इसमें हमने एंटीवायरल भी ऐड किया है जिसको ऑल्सल्टिमिवर कहते हैं, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम इसमें ट्राई करेंगे। और इसमें ये कि ये यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस को इसमें इन्वॉल्व किया गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके साथ, जिनके पास हॉस्पिटल्स के पास पेशेंट्स हैं, और ये डिफरेंट आर्म्स उस पर ट्राई होंगे और उस पर एक प्रॉपर किस्म का एक प्रोटोकॉल बनाया गया जो हमने स्पेन के कुछ डॉक्टर्स को बीच में, खालिद खान ने उनको इन्वॉल्व किया तो उसके ऊपर हमारी वो रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में आगे से क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हमारी थोड़ी सी एक खुशकिस्मती आप कह लें कि अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी है जिसको कि लोग ईजी ना लें कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें वो विरुलेंस इसकी कोविड-19 की नहीं आ रही जैसे वेस्ट में आ रही है। अफ्रीका में उतनी विरुलेंस नहीं आ रही, फार ईस्ट में उतनी विरुलेंस नहीं आ रही जितनी यूरोप और यूएसए में आ रही है। तो ऐसा हर रेस का टिश्यू वो डिफरेंटली हर डिजीज को एक्ट करता है। You're absolutely right, डॉक्टर फरीद। और जो आपने ये विरुलेंस यानी हमारी जो रेजिस्टेंस है या हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शरह अमवात, क्योंकि एक डायरेक्ट असर यही है ना कि जाँ बहक होने वाले लोगों की अफराद यानी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। लेकिन अभी जो आपने यहाँ पे जिक्र किया जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली लिंक अप कर दिया गया एज अ इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट कोविड-19। और उसके बाद हमने इंटरनेशनली ये देखा कि ट्रंप साहब ने कहा कि हमें ये दवाई चाहिए, ये सबसे ज्यादा बनाता है इंडिया ने ऑलरेडी इसके ऊपर बैन लगाया हुआ था और कहा कि हम उन ममालिक को देंगे जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है, जिसपे ट्रंप साहब ने यहां तक कह दिया कि अगर ना किया गया तो हम इसको समझेंगे कि ये हम पे हमला है एंड देन वील गो टू एनी एक्सट्रीम। डॉक्टर नासिर, आप इसको कैसे देख रहे हो, कितनी इफेक्टिव है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन? देखिए कुछ टाइम पहले एक लेटर प्रपोज किया था मैंने, एक चार्ट आउट किया था कि कौन कौन सी दवाई जो है वो इसके अंदर कारआमद हो सकती है। देखिए मेरा एक्सपोजर कोरोना वायरस से ये दूसरी दफ़ा है। मैं अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में ये दूसरी दफ़ा कोरोना वायरस की एपिडेमिक देख रहा हूँ। इससे पहले मर्स कोवी था जो मिडल ईस्टर्न कोरोना वायरस था, उस जो एपिसेंटर था मैं वहीं पे था। उन दिनों वहाँ पे रिहाइश भी वहीं पे थी, काम भी वहीं पे था और उसके साथ इंटरेक्शन भी था। अब यहाँ पर आकर के ये ज़्यादा, अब इसकी जो है यूँ समझ लें कि जो विरुलेंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, ये ज़्यादा जल्दी तेज़ी से फैल भी रहा है
और वहीं से एक चीज़ डेवलप हुई कि जी वहाँ मतलब थोड़ा सा तहकीक करने का पता चला कि इसके लिए तो और भी बहुत सारे ड्रग्स मौजूद हैं जिनको हम रीपर्पस करके, एक होता है ना कि एक चीज़ FDA ने या किसी भी इदारे ने इसको अप्रूव किया हुआ है, जो गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं, अप्रूविंग एजेंसीज होती हैं, कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करके तो इस चीज़ के लिए इंडिकेटेड हैं। सही। ऑल्दो ड्रग्स हैं अवेलेबल, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि इसको इफेक्टिवली हैंडल कर सकती हैं, लेकिन चूंकि FDA की अप्रूवल नहीं है लिहाजा यहाँ पर आकर के वो मिसगाइड हो जाते हैं, बंधे हुए होते हैं और आप उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ अप्रूवल्स मौजूद है, जिस पे तहकीक ऑलरेडी आपके नहीं, मैं पास है। समझता हूँ कि हाथ बनने से ज़्यादा ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एजिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल में उसका कोई रोल है ही नहीं। सही। ठीक है ना, लेकिन चूंकि अब ये न्यूज़ में आ गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है, लिहाजा अब ये दुनिया भर में कि जी एजिथ्रोमाइसिन के साथ ट्रायल्स हो रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन अलोंग विद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल। हाँ, इम्यून मॉड्यूलेटिंग के तौर पे इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम जो है वो इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा ही माइनर रोल होता है। वहाँ पर उसको हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स, लेकिन इससे ज्यादा इसका कोई मेरी समझ में कोई रोल नहीं है। इन अदर वर्ड्स कि वो होता है ना, कुछ कहना तो है, लैक ऑफ एक्शन हैज अ मच बिगर प्राइस। उन्होंने कुछ कहना था, एक हाइप डेवलप हुई हुई है। वी होप दैट दे कुड बी मोर एविडेंस अराउंड इट, लेकिन अभी नहीं है। वेरी क्विकली बिकॉज आई हैव टू हेड फॉर अ ब्रेक। फरीद साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आए दिन हम पाकिस्तानी चैनल्स पे भी ब्रेक थ्रूज के बारे में सुनते हैं कि प्लाज्मा के जरिए या उसके जरिए इलाज किया जा सकता है। इसका हमारे पास कितना एविडेंस मौजूद है? देखिए जी, इसके डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट, एक तो मेडिसिन हमने डिस्कस कर ली जिनके ऊपर अभी प्रॉपर कंसेंसस नहीं है जी। फिर आगे क्योंकि ये डिजीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पहले ये सार्स आई वो 2002 में, उसके बाद ये मर्स आया जो मिडल ईस्ट आया, फिर तीसरी दफ़ा अब आया। चाइना ने इसको बेहतर एक्ट इसलिए भी किया कि जब उनका ये सार्स आया तो उन्होंने हर शहर में फ्लू सेंटर्स बनाए, और अब उनकी प्रोटोकॉल ये कि जिसको जो भी फ्लू होता है वो दुनिया जहान के जो भी फ्लू हैं वो सब टेस्ट कर देते हैं। सही। ताकि कोई चीज़ बीच में रह ना जाए। उन्होंने ये 2002 के बाद ये प्रोटोकॉल बना दिया। अब इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आगे आ रहे हैं, जैसे कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का आया, वो ताहिर शमसी साहब ने उसको पायनियर किया, और उसमें ये कि जिनको कोरोना हो जाता है और फिर वो उसके बाद ठीक हो जाते हैं, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो चाइनीज़ कह रहे थे कि उन्होंने 2 वीक्स के बाद किया, हमें सजेस्ट कर रहे थे 1 मंथ के बाद, लेकिन मेरे ख्याल है ताहिर शमसी साहब का भी ख्याल है कि इसको 2 वीक्स के बाद कन्वेलेसेंट प्लाज्मा ले लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि उससे पहले भी आप ले सकते हैं कि वो नेगेटिव हो जाए, लेकिन उसका मकसद ये कि आपने वो प्लाज्मा लिया, उसमें एंटीबॉडी जो है IgG होती है, जो कि बेसिकली आगे जाके ये उनमें होती है जिनको कोरोना हो चुका होता है। अगर कोरोना इस वक्त है तो IgG और IgM दोनों होते हैं, अगर नेगेटिव हो जाता है तो फिर IgG रहती है सारी उम्र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। आई विश आई हैड मोर टाइम। वेरी क्विक कमेंट डॉक्टर नासिर साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी खबर ये है कि अब मुल्क के अंदर जैसे मैं खुद भी इस तरह के ट्रायल्स हूँ, मैं खुद भी बहुत सारे इदारों को रिक्वेस्ट करता फिर और आपके चैनल की तरफ से फिर कहूँगा कि अगर कोई ट्रायल करना चाहते हैं तो ज़रूर ऑन बोर्ड लीजिए। जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो हमारी रिसर्च है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लोरोक्विन और जो ओसेल्टामिवीर या एजिथ्रोमाइसिन, इससे बहुत बेहतर ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और क्विकली ले सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि मैं चूँकि इंटरनेशनल एक एजेंसी के साथ मेरा ऑलरेडी इंटरेक्शन रहता है, मैं उनके इंटरनेशनल आउटरीच कमेटी का मेंबर भी हूँ, कैनेडियन सोसाइटी ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स। इस तरीके से आस्पेक्ट जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोलॉजी, अच्छी खबर सुना दें, वक्त अच्छी खबर ये है कि उनके साथ मैंने एक ट्रायल प्रपोज किया था जी। उनको मैंने भेजा था क्योंकि वो हम मिल करके उस पर सोच विचार कर रहे थे कोलैबोरेशन के साथ से, क्योंकि हमारे यहाँ फंडिंग नहीं है, उनके पास जो है वो कुछ चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है। नॉट अप्रूवल बट दिस ऑलरेडी जो है ना वो अंडरवे राइट नाउ। वंडरफुल टू नो दैट। डॉक्टर नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरीद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वील हैव मोर इफेक्टिव मेडिसिन्स एंड द ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर कोविड-19।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जुम्मे का रोज़ और यकीनन पूरे पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज का एहतमाम